कहानी हांगकांग की है और हांगकांग के इतिहास में कहते हैं कि इससे ब्रूटल, इससे ज़्यादा जालिमाना, इससे ज़्यादा खौफनाक शायद ही कोई क्राइम हुआ हो। आज भी जब इस कहानी को लोग सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मई 1999 में, यानी कि करीब 23 साल पहले। मई का महीना था, 1999 साल। 14 साल की एक लड़की दोपहर के वक्त हांगकांग के एक पुलिस स्टेशन में अचानक अकेले पहुंचती है। पुलिस वाले पूछते हैं क्या हुआ। वो कहती है मैं बहुत परेशान हूं, पिछले कुछ हफ्तों से, करीब 3 से 4 हफ्तों से एक भूत मुझे तंग कर रहा है। पुलिस वाले हंसते हैं। लड़की कहती है कि बात हंसी की नहीं है, मैं सीरियस कह रही हूँ। एक भूत है और ये भी बता रही हूँ कि वो भूत एक औरत है और वो मुझे तंग कर रही है और मैं देख रही हूँ उस भूत को। तो मुझे वो भूत कई बार इलेक्ट्रिक के वायर में बंधी हुई मिलती है, उसके गले के वो घूंटा जा रहा है, पूरे शरीर पर जख्म के, चोट के निशान हैं और वो मुझसे मदद मांग रही है और फिर वो मर जाती है। पुलिस वालों ने पूछा कि ये है क्या, तो उसने कहा कि मैं ये डेली सपने में देख रही हूँ, बट मुझे लगता है कि ये है, ये औरत और ये भूत है और इसका कत्ल हुआ है। पुलिस वाले उसकी बात को हंसी में, या फिर एक बच्ची है 14 साल की है, पुलिस को उलझा रही है, कहानी सुना रही है, ये समझकर उस बच्ची को वापस लौटा देते हैं। अगले दिन बच्ची फिर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। कहती है मैं सच कह रही हूँ कि एक भूत है, एक महिला की भूत है जो मुझे तंग कर रही है और उसका कत्ल किया गया। अब पुलिस वाले फिर भी यकीन नहीं करते। फिर वो लड़की एक ऐसी बात कहती है कि इसके बाद पुलिस वालों को थोड़ा सा सीरियस होना पड़ता है। वो 14 साल की बच्ची कहती है कि जिस औरत का भूत जो मेरे सपने में आ रहा, जो मैं देख रही हूँ, उसका कत्ल हुआ, जो मैं आपको बता रही हूँ, बिजली के तारों से उसे बांधा गया, उसका गला घोंटा गया, उसे बहुत टॉर्चर किया गया। वो जो भूत है उसका कत्ल हुआ है और कत्ल करने वालों में जाने अनजाने एक मैं भी हूँ। अब जब पुलिस ने ये बच्ची के मुंह से ये बात सुनी, अब तक वो भूत की बात कर रही थी, लेकिन अब कह रही है कि जिस भूत की वो बात कर रही है उस भूत का कत्ल हो चुका है और उसके कई कातिल में से एक ये 14 साल की बच्ची भी है। पुलिस थोड़ी सीरियस हुई। फिर उसने पूछा कहाँ का मामला है। फिर वो उसी जगह पे एक इलाका बताती है, सिटी के राउंडाउन कोवलून डिस्ट्रिक्ट हांगकांग में। तो कोवलून डिस्ट्रिक्ट में बताती है कि एक अपार्टमेंट है, उसी के फ्लैट में वो भूत, उसका कत्ल हुआ था। अब अभी तक जिस बच्ची की बात को मजाक समझकर पुलिस टाल रही थी, अब जब उस बच्ची ने कहा कि उसका कत्ल हुआ और उस कत्ल में मैं भी कहीं ना कहीं शामिल हूँ, पुलिस सीरियस हुई और उस बच्ची को लेके साथ उसके बताए हुए पते पर पहुंचती है। इस कोवलून डिस्ट्रिक्ट में हांगकांग के पुलिस उस अपार्टमेंट में दाखिल होती है जिसके बारे में बच्ची ने जिक्र किया। दरवाज़ा खोला गया, पुलिस अंदर दाखिल हुई। अजीब सी बदबू आई। इसके बाद पुलिस ने घर की तलाशी ली। जब घर की पुलिस ने तलाशी ली तो वहाँ अजीब अजीब चीज़ें मिली। ज़्यादातर पूरा जो घर था उसका वो हेलो किट्टी नाम की डॉल से भरा हुआ था, पर्दे, टॉवेल, बाकी चीज़ें। और बेड पर एक बहुत बड़ी जल परी के आकार की, जल परी के साइज की एक हेलो किटी डॉल पड़ी हुई थी और ये आम डॉल के मुकाबले बहुत ज़्यादा बड़ी डॉल थी। आमतौर पर ऐसे डॉल लोग खरीदते नहीं हैं, गुड्डे गुड़ियों से खेलने के लिए उसी साइज़ का लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बहुत काफ़ी साइज़ में बड़ी डॉल। अब पुलिस उस डॉल को देखती है तो अजीब भी लगता है। इसके बाद उस डॉल को पुलिस जब उसकी तलाशी लेती है तो देखती है कि डॉल के सर के पास के हिस्से और गर्दन के पास के हिस्से को काटा गया और सिला गया। पुलिस उसे खोलती है तो पुलिस दंग रह जाती है। अंदर एक इंसानी सर उस डॉल के अंदर पैक करके रखा गया था, लेकिन उस सर को देखकर ऐसा लग रहा था कि इस सर के साथ बहुत कुछ हुआ है। इस सर को शायद बॉयल किया गया है गर्म पानी में और इस सर के टुकड़े करने की भी कोशिश की गई, लेकिन शायद हुआ नहीं। अब पुलिस को सर मिला तो फिर बच्ची की बात पे मुहर लग गई कि यहाँ पे कत्ल हुआ है। अब कत्ल किसका हुआ, वो कौन है, इसके बाद पूरी कहानी सामने आती है। एक ऐसी कहानी जो हांगकांग के इतिहास में ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली दूसरी कहानी न सुनी गई न सुनाई गई। हांगकांग में एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम था फैन मैन यी। फैन मैन यी एक साधारण से परिवार में जन्मी, लेकिन बचपन में ही माँ बाप ने फैन मैन यी को एक तरह से छोड़ दिया लावारिस। अब वो इधर उधर भटकने लगी, चाइल्ड होम में रही, धीरे धीरे बड़ी हुई। जब करीब बालिग हुई 17-18 साल की, तब तक उसे ड्रग्स की लत लग गई। अब वो ड्रग्स की एडिक्टेड हो चुकी थी। अब ड्रग्स खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, नौकरी कोई करती नहीं थी,
कोई आसरा था नहीं, माँ बाप बचपन में ही निकाल चुके थे। तो इसीलिए ड्रग्स खरीदने और उस ड्रग्स की लत को पूरा करने के लिए वो प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में उतर आई, जिस्म फरोशी के धंधे में। अब वो जिस्म फरोशी करती, ड्रग्स लेती, आदत उसकी छूट नहीं रही थी, लत लग चुकी थी। इसी दौरान में उसकी वक्त और ये सारी चीज़ें गुजरती गई। फिर उसे लगा कि ऐसी ज़िंदगी चलेगी नहीं, तो उसने एक नाइट क्लब में नौकरी कर ली। अब वो नाइट क्लब में ड्रिंक और बाकी चीज़ें सर्व करती और नाइट क्लब में ही काम करने लगी। नाइट क्लब में काम करते करते उसकी मुलाकात वहाँ पे एक और शख्स से होती है। उस शख्स का नाम था चैन मैन लोग। करीब 34 साल की उम्र होगी इसकी, और उस वक्त फैन मैन ये की उम्र थी 23 साल, 23 ईयर। अब ये दोनों जब मिले तो इन्हें लगा कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं शायद। उसकी वजह थी, फैन मैन ये एक प्रोस्टिट्यूट जिसमें फरोशी का धंधा करती और ड्रग एडिक्ट थी, जबकि चान मैन लोग ये एक पिम्प था, एक दलाल और ड्रग का डीलर। तो दोनों के काम एक दूसरे से पूरे हो सकते थे। दोनों की दोस्ती हो गई, सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी अप्रैल का महीना आता है और ये 1997 की बात है। एक रोज फैन मैन ये इसी लोग के घर पे मौजूद थी। वो शायद बाथरूम में था, उसका पर्स कमरे में पड़ा हुआ था। उसने उस पर्स को उठा लिया, चुरा लिया। उस पर्स में अराउंड $4000 थे, अमेरिकी डॉलर। उसके बाद वो पैसे लेकर वहाँ से ये निकल गई। थोड़ी देर के बाद लोग को पता चला कि उसके कमरे से पर्स गायब है और कोई आया नहीं। तो सीधा सीधा शक ही नहीं, यकीन था कि पर्स फैन मैन ये ने चोरी की है। उसे बड़ा गुस्सा आया। ड्रग डीलर था, पिम्प था, गुंडों मवालियों के साथ रहना था, उसकी अपनी पूरी टीम थी, उसके शूटर थे अपने। उसने अपने 2 शूटर को बुलाया और उसने कहा कि फैन मैन ये के किडनैप करके उठा कर लेकर आओ, और एक पता दिया कि इस अपार्टमेंट में लेकर आओ। मालिक के आदेश पर उसके 2 शूटर फैन मैन ये को किडनैप करके उस अपार्टमेंट में ले आते हैं। वहाँ लाने के बाद अब ये कहता है कि तुमने पैसे चुराए, ये पैसे तुम्हें वापस करने हैं। अब कैसे वापस करोगे? उसके पास तो पैसे थे नहीं। तो उसने कहा कि अब तुम हमारे लिए जिसमें फरोशी का धंधा करो। कराता रहा वो, कुछ वक्त बीता, फिर उसे गुस्सा तब भी था। अब वो खुद अपने लोगों से उसका रेप करवाने लगा, अपार्टमेंट में उसको बंधक बना के रखने लगा। फिर धीरे धीरे ऐसा वक्त बीता कि जुल्म की उसने इंतहा कर दी। अपने जो उसके गुंडे पले हुए थे वो लोग उससे दिन में कई बार रेप करते, सिगरेट से जलाते, मारते, पीटते। उसके सर को एक तरह से पंचिंग बॉक्स बनाकर उसके पंच मारते। इसी दौरान में इसी चान मैन लोग ड्रग डीलर की, चूंकि ये एक पिम था, तमाम जो जिसमें फरोशी के धंधे में काम करती थी उनको सबको जानता था। और वहाँ पे बहुत सारे ऐसी थी जिनमें मासूम बच्चों को भी इस पेशे में उतारा हुआ था। उन्हीं में से एक लड़की थी 14 साल की, जिसका नाम था आ फोंग। हालांकि कहते हैं फोंग का ये असली नाम नहीं है, ये पुलिस ने दिया है, उसकी आइडेंटिटी को छुपाया गया है। तो ये फोंग भी मजबूरी और माली हालत की वजह से लोग के चंगुल में फंसी और जिसमें फरोशी के धंधे में उतर गई, लेकिन उम्र सिर्फ 14 साल थी। एक रोज चोंग को पहली बार उस अपार्टमेंट पर ले जाया गया। वहाँ उसने देखा कि 2-3 लोग फैन मैन ये बिजली के तारों से बंधी हुई है, उसको मार रहे हैं, जला रहे हैं। यहाँ तक कि उसे खाने पीने के नाम पर मल और मूत्र दिया जाता था। इतनी ज़्यादा मतलब हैवानियत करते थे वो लोग। तो वहाँ उसने देखा कि कुछ लोग उसके सर को पंचिंग बॉक्स बांधकर उसके ऊपर पंच मार रहे हैं, एक साथ 50-50। फिर फोंग को कहा गया कि तुम भी मारो। फोंग ने भी हंसते हुए मारा। बाद में उसने कहा कि मुझे लगा कि एक तरह का गेम है। खैर ये चलता रहा। करीब महीने भर तक वो बंधक बनी रही उस अपार्टमेंट के कमरे में। उस कमरे की खिड़कियों को लकड़ियों और बाकी चीज़ों से ढक दिया गया था ताकि उसकी चीख और शोर बाहर तक ना जाए। महीने भर तक टॉर्चर होता रहा, उसको करते रहे। इस दौरान में उस पर तमाम जुल्म, उसके साथ रेप, मारना, पीटना, दागना, खाने के नाम पर गैर इंसानी चीज़ देना, और ये सब चलता रहा। और आखिरकार वो भी इंसान थी। महीने भर के बाद उन ज़ख्मों और उन चोटों और उन तकलीफ़ों की वजह से अप्रैल 1997 में एक रोज़ जब ये लोग के फिर तमाम लोग उसके ऊपर जुल्म करने के लिए कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आते हैं तो देखते हैं कि वो बेहोश पड़ी है। फिर उसके नब्ज़ टटोलते हैं तो पता चलता है ये बेहोश नहीं, वो मर चुकी है। अब उन लोगों को बड़ा वो लगता है कि ये कैसे मर गई। मरने के बाद भी उनकी हैवानियत नहीं जाती। अब मौत के बाद बॉस को खबर की जाती है, चान मान लोग को। वो कहता है कि अब बॉडी निकाल कर कहीं फेंकना खतरनाक है। बॉडी को बाथटब में ले जाते हैं
बाथटब में उसके टुकड़े करते हैं। टुकड़े करने के बाद अब ये है कि एक तो बॉडी की गंध न फैले आस पड़ोस में और पुलिस तक पहुंचे नहीं, तो फिर वो तरीका सोचते हैं। अलग अलग टुकड़ों को वो किचन में ले जाते हैं। किचन के जिन बर्तनों में वो अपने लिए खाना बनाते थे उनके लोग और वो, उन्हीं बर्तनों में फैन मैन यी की बॉडी के टुकड़ों को गर्म पानी में उबाला जाता है, पकाया जाता है और फिर उसे अलग अलग पॉली बैग में डालकर अलग अलग वक्त में ले जाकर बाहर कचरे के ढेर पर या जहाँ पे कुत्ते नज़र आते वहाँ फेंक देते। ये सिलसिला चलता रहा। छोटे छोटे उसकी बॉडी के पार्ट्स को इसी तरह वो उबाल कर उन्हीं बर्तनों में जिनमें वो खुद खाना अपने लिए बनाते और खाते और फिर बाहर फेंक देते। उसके जो ऑर्गन्स थे बहुत सारे, उसको सहेज कर एक जार में रख लिया। अब सर बचा तो उन्होंने कहा सर बाहर फेंकेंगे तो पकड़े जाएंगे, तो क्या करें। उन्होंने उस सर को भी उबाला। उबालने के बाद उनके घर में खास तौर पर उन्होंने हेलो किटी डॉल मंगाया, जल परी के आकार का, जिसमें मछली का पैर होता और ऊपर महिला होती है जल परी की, वैसी तो मैमेड। तो उस हेलो किटी डॉल एक बड़े साइज का, ओवर साइज का मंगाया। उसके कॉटन निकाले सर के पास से और उसी सर के अंदर फैन मैन यी का सर फिट कर दिया, जो काट के उन्होंने रखा था, उबाला था, और उस डॉल को वहीं रखा। अप्रैल में कत्ल हुआ, महीना बीत गया, दुनिया को पता ही नहीं चला। इस दौरान में उसके सारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को इसी तरह उबाल कर कचरे के ढेर और कहीं कुत्ते जहाँ नजर आते वहाँ फेंकते गए। कोई सुराग पुलिस को मिला नहीं। एक कत्ल बड़ी खामोशी के साथ एक कमरे में उसका राज दफन रहा। महीना बीत गया, अप्रैल के बाद मई आ गया। मई के बाद इसी 14 साल की लड़की, ये जो आह फोंग थी, आह फोंग जो असली नाम नहीं है, जिसने खुद पंच मारे थे अपने बाकी 2-3 मेहमानों के साथ इसी फैन मैन यी को, और उसे तब लगा था ये गेम है। उसके बाद वो कई बार गई थी वहाँ और उसने बाकायदा उसे टॉर्चर होते हुए देखा, लेकिन उसने ज़ुबान नहीं खोली। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें, 14 साल की बच्ची है, वो भी डरी हुई है, जिस पेशे में बुरे लोग थे। लेकिन फिर उसे पता चला कि फैन में ही मर गई। उसके मरने के बाद वो बेचैन होना शुरू हो गई। ये 14 साल की बच्ची बहुत कोशिश करती कि उसको भुला दे, लेकिन वाकई वो उसके सपने में आने लगी और सपने में आकर वो उसे गिड़गिड़ाती थी और सपने में उसकी वही तस्वीरें आती थी कि बिजली के तारों से बंधी हुई है, उसको पंच मार रहे हैं, उसको टॉर्चर कर रहे हैं, उसको क्या क्या खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, उसके साथ रेप कर रहे हैं जबरन, उसके ज़ख्मों पे कोई मरहम नहीं रख रहा है। तो ये डेली उसके सपने में आने लगा और ये परेशान होने लगी। थोड़े दिन तक तो इसने कहा कि कुछ दिनों की बात है, ठीक हो जाएगा, लेकिन जब लगातार होता गया और महीने बीत गए, महीने के बाद इस 14 साल की बच्ची से बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर मई में एक रोज़ ये हांगकांग के पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है और कहती है कि एक भूत है, जो महिला है, जो परेशान है, मुझे तंग कर रही है। तब पुलिस वाले हंसते हैं, उसकी बात को शायद मानते भी नहीं, और ये बात बच्ची को पता थी, इसीलिए नेक्स्ट डे जाकर वो कहती है कि एक भूत है और सच में मुझे तंग कर रही है, महिला है, बिजली से तारों से बंधी भी है और उसका कत्ल हुआ है और कत्ल करने वालों में से एक मैं भी हूँ। तब पुलिस सीरियस हुई और इस अपार्टमेंट तक पहुंची और ये कत्ल की कहानी खोली। उस गुड़िया के अंदर से वो टुकड़े मिले, सर मिला, बाकी कुछ टुकड़े इधर उधर थे, वो भी कुछ पुलिस ने फिर बरामद की, फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। लेकिन डॉक्टर मजबूर थे, कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे वो कंक्रीट तौर पर ये कह सकते थे कि फैन मैन यी का कत्ल या मौत कैसे हुई, कत्ल नहीं बल्कि मौत कैसे हुई, मौत की वजह क्या थी। अब उसमें यह था कि शायद जख्म बहुत ज़्यादा थे, जख्म पे मरहम नहीं रखा गया, इलाज नहीं किया गया, खून रिश्ता रहा, उसकी वजह से मौत हो गई, या फिर वाकई कत्ल किया, उसकी वजह से मौत हुई। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस बात पर रोशनी डालने में नाकाम रहा कि आखिर फैन मैन की मौत हुई कैसे। लेकिन इस लड़की ने जब गवाही दी और बताया, उसके बाद ये राज खुला, तो इस लड़की को प्रोटेक्शन दिया गया। एक तो माइनर थी, वैसे भी उससे सज़ा नहीं होती, लेकिन पुलिस ने कहा कि हम तुम्हारी पहचान छुपाएंगे और तुम्हें कोई सज़ा नहीं होगी। एक तरह से जो हमारे यहाँ कहते हैं आम जुबान में वादा माफ़ गवाह बनना। तो ये बच्ची वही बन गई और इस बच्ची के फिर सारे बयान दर्ज हुए। इस बच्ची ने जो जुल्म की कहानी सुनाई, उसमें पुलिस और अदालत तक ने ये कहा कि हू बहू जो उसने कहानी सुनाई, रोंगटे खड़े कर देने वाली, शायद हम रिपीट नहीं कर सकते। लेकिन इस बच्ची के बयान के बाद 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनमें एक चांद मैन लोग जिसने हुक्म दिया था किडनैप करने का, जिसका पर्स चोरी हुआ, और उसके 2 शूटर जिन्होंने उसको किडनैप किया था।
इन तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। मुकदमा चला, लेकिन अब मुकदमे की बहस इस बात पर थी कि क्या फैन मैन यी का कत्ल हुआ है या फिर टॉर्चर की वजह से उसकी जान गई है। अब इन दोनों में फ़र्क है। कत्ल होना और एक गैर इरादतन हत्या मतलब इतना मारना पीटना, लेकिन जान न लेना, जान लेने की कोशिश करना। तो अब हांगकांग का अपना कानून था। अदालत में जब ये बहस और मुकदमा चला तो आखिर में अदालत ने यह माना कि इस बात के कोई सबूत नहीं है कि फैन मैन यी की जान कत्ल लेने की वजह से हुई। हो सकता है 1 महीने से ज़्यादा उसको टॉर्चर किया जा रहा था और वो धीरे धीरे किस्तों में मरी है, इसलिए मर्डर के चार्जेस इन तीनों पे नहीं लगाया जा सकता। लेकिन मैन स्लॉटर इसके चार्जेस लगते हैं। इंसानी मांस को पकाना, उसके टुकड़े करना, सर को डॉल के सर में डालना, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कभी भी हांगकांग के इतिहास में किसी ने सुनी नहीं, और इसीलिए ये कत्ल से भी ज़्यादा सीरियस मैटर है। इसी के बाद अदालत ने इन तीनों को लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी उम्र कैद की सज़ा सुनाई और कहा कि इनकी सज़ा यही है कि ये उम्र कैद अंदर रहे। हालांकि बहुत सारे लोगों ने कत्ल का केस या चार्ज न लगाने पर वहाँ पे आवाज़ भी उठाई, लेकिन अदालत और वकील इस बारे में मजबूर थे कि चूंकि कोई ऐसे एविडेंस नहीं था, न पोस्टमार्टम रिपोर्ट न डॉक्टरों की राय ये साबित कर रही थी कि वाकई कत्ल हुआ है या फिर जख्म की वजह से जान गई है, तो उनको उम्र कैद की सज़ा हुई और इस शर्त पे कि 20 साल से पहले इनको पेरोल भी नहीं मिलेगा। उस बच्ची को छोड़ दिया गया और उस बच्ची की पहचान को छुपा कर रखा गया। ये तो कहानी का एक पहलू था। दूसरा पहलू ये था कि जब ये केस अदालत में आया और इस बच्ची ने जिस तरीके से गवाही दी जाकर पुलिस स्टेशन में चलकर, तो शुरुआत ही एक घोस्ट यानी एक भूत से हुई। बच्ची ने कहा कि एक भूत है जो मुझे तंग कर रही है, वो महिला है। फिर पुलिस को बताती मैं भी उसके कत्ल में शामिल हूँ, जाने अनजाने। तो एक घोस्ट से शुरू हुई जिसने शायद उस बच्ची के जरिए पुलिस तक एक चश्मदीद को भेजा। लेकिन ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। जब अदालत में यह मामला पहुंचा, और ख़ुद ये वहाँ के लीगल रिकॉर्ड पर मौजूद है, ये अंधविश्वास या सिर्फ भूत की बातें नहीं है, उसमें यह है कि जब डॉक्टरों ने उस हेलो किटी डॉल के अंदर से निकाल कर उस सर को और बाकी जो चीज़ें बॉडी के पार्ट्स और बाकी चीज़ें थी अदालत में सबूत के तौर पर पेश किया गया, तो कहते हैं कि उस वक्त तक और उसमें से अब कोई गंध नहीं आ रही थी, कोई बदबू नहीं आ रही थी। लेकिन जब अदालत में उसे पेश किया गया तो पूरा अदालत का कमरा बदबू से भर उठा अचानक, और ख़ुद डॉक्टर और बाकी लोग चौंक उठे कि अब तक जो उनके पास था इसमें से कोई अब बदबू नहीं आ रही थी। उसमें बहुत सारी चीज़ें भी उन्होंने अपने जो केमिकल होगा सब, लेकिन अदालत में उसको खोल के रखते ही, अजत को दिखाते ही पूरे अदालत में बदबू ही बदबू आ गई। कैसे, ये खुद किसी को नहीं मालूम। दूसरा, जब ये बहस चल रही थी और इन तीनों अक्यूज्ड के जो डिफेंस लॉयर थे, जब उन्होंने कहा और इस बात पे बहस हो रही थी कि मर्डर के चार्जेस नहीं लगते क्योंकि कहीं से भी ये प्रूफ नहीं होता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी कि उसकी जान कैसे गई, मौत की वजह क्या है, तो इसलिए हमारे जो सारे वकील हैं उनको मर्डर के चार्जेस से दूर रखा जाए। कहते जब वो डिफेंड कर रहा था, अचानक कोर्ट रूम की जो लाइट और बत्तियां थी वो बहुत तेज़ी से जलने लगी थी और लोग चौंक उठे थे कि ये क्या हो रहा है। अदालत में इस मुकदमे के दौरान बहुत सारी फीमेल औरतें, महिलाएं भी बैठी रहती थीं, और ख़ुद जज ने यह भी कहा एक बार कि कई बार मैं जब उन औरतों की तरफ देखता था तो मुझे लगता था कि ये फैन मैन ये बैठी हुई है, उसकी शक्ल उन औरतों में नज़र आती थी। अब ये कैसे था। तीसरी चीज़ जो थी इसकी ये थी कि जिस अपार्टमेंट में ये सब कुछ हुआ उसके बाद वहाँ पे दूसरे किराएदार आए, लेकिन हफ्ते भर भी नहीं रुके। उन्हें अजीब अजीब चीज़ें और फैन मैन ये दिखाई देती थी, वो भागने लगे। फिर कोई और किराएदार आया, वो भी भागने लगा। यहाँ तक कि उस अपार्टमेंट के बराबर में जो लोग रहते थे उन्होंने भी धीरे धीरे अजीब अजीब आवाज़ें सुनी, सीढ़ियों पर फैन मैन यू को गिड़गिड़ाते हुए देखा, बिजली के तारों से बंधे हुए देखा, उसके ज़ख्मी बदन को देखा। वो सब डर गए और भागने लगे। अब उस अपार्टमेंट में आलम यह हो गया कि जो किराएदार थे वो सब भागने लगे। अब जिसकी ये बिल्डिंग थी उसको बड़ा नुकसान। फिर उसने इसको लीज पे, किराए पे देने के, किराया कम करने के सारे कोशिश कर ली, पर कोई नहीं आया। आखिरकार 2012 में इस इंसिडेंट के 97 में ये हुआ था, तो करीब 15 साल के बाद, 15 साल बीत गए लेकिन लोगों के मन से, दिलों से वो दहशत, वो खौफ नहीं निकली। 15 साल के बाद मजबूरी में स्टेट डिपार्टमेंट ने ओनर की रजामंदी से कहा कि इस अपार्टमेंट को गिरा दो, ताकि इसकी जो खौफनाक यादें उसी के तले जमींदोज हो जाए, और इस अपार्टमेंट को गिरा दिया गया ताकि फिर उस फ्लैट, फिर उस यी के बारे में कोई ऐसी बातें ना करे और ना कोई देख पाए कि वाकई वो उसका भूत है क्या है जो डरा रहा है। तो इस पूरी बिल्डिंग को गिराना पड़ा, और ये सारी चीज़ें कानून के पन्नों में, सरकारी पन्नों में वहाँ दर्ज हैं।
तो ये थी कहानी एक ऐसी महिला की जो शायद भूत बनकर ही एक चश्मदीद के पास पहुंची, उस 14 साल की बच्ची के पास, और उसको कहा कि तुम पुलिस स्टेशन जाओ, वरना ये राज खुलता नहीं। क्योंकि जिस तरीके से डॉल के अंदर ये सर, वो सारी चीज़ें पुलिस के हाथ लगती भी नहीं। हांगकांग में और दुनिया भर में इस केस को हेलो किट्टी डॉल केस के नाम से ही जाना जाता है। हेलो किट्टी डॉल केस। आज भी ये कहानी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है।